प्रणाम, सबको जय जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाली माता की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उमा स्वामी जी के द्वारा संस्कृत में सूत्र रूप में रचना का पहला ग्रंथ है। उसकी संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य ने की है। उसका हिंदी रूपांतर सिद्धांत शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 7वें अध्याय का 21वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम। आज को ये उच्चारण कोई और करें तो 21 सूत्रों का। सुमन सेठी आप करिए। अगर वो नहीं है तो मैं करूँ दीदी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। सीधा 7वां अध्याय का शुरू कर दूं ना जीजिए। इंसान रति कहते हैं। इंसान रित्या ब्रह्म विग्रहेभ्यो वीर्ति व्रतम देश सर्वतोऽनुमहति तस्तेर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण दक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वशिष्ठ रस स्वयं शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वजनानि पंच हिंसा दिस्निहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम दुख मेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदभिधानम असविधानम नृतम मनृतम असदविधान मनृतम अदत्तादानम स्थेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यव्रति अगार्यान्गारश्च अणुव्रतो अगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषोदपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि समिभाव व्रत संपन्नश्च माणांतिकिम सल्लेखनम द्वेषिता। और नहीं क्योंकि ये कल सूत्र पूरा नहीं हुआ था। वह दिग्वृत्ति देशवृत्ति अनर्थ दंड विरति सामायिक व्रत प्रोस्तोपवास व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत इन व्रतों से भी संपन्न होता है। कौन संपन्न होता है इनसे? अनुव्रत इनसे भी लिखा। भी क्यों लिखा? क्योंकि पहले 5 अनुव्रत जो कहे गए हैं वे तो मुख्य रूप से हैं ही हैं, लेकिन उनके अलावा इनसे भी वह संपन्न होता है, यानी सहित होता है। अब अपन स्थूल रूप से व्याख्या पढ़ते हैं। क्या बताते हैं इसमें? विरति शब्द प्रत्येक शब्द पर लागू होता है, यथा दिग्वृत्ति, देशवृत्ति और अनर्थ दंड विरति।
ये 3 गुण व्रत हैं, क्योंकि व्रत शब्द का हरेक के साथ संबंध है। तथा सामायिक व्रत, प्रोस्तोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 व्रत हैं। इस प्रकार इन व्रतों से जो संपन्न है वह गृही व्रत कहा जाता है। खुलासा इस प्रकार है, जो पूर्वादि दिशाएं हैं उनमें प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग व्रत विरति व्रत है। उस मर्यादा के बाहर त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहने के कारण लोभ का त्याग हो जाता है। तो त्याग कैसा होना चाहिए कि फिर सारी चीज का होना चाहिए। अगर हम यहाँ लाभ से मतलब जो कि पहले के हिसाब में लिखा हुआ ग्रंथ सब है, हम गाय पशुधन बेचते हैं, पता चला पास में तो हम बेच रहे हैं तो हमको 100 रुपया मिल रहा है, और आगे किस देश में जाके बेचेंगे तो 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन हम तो त्याग ले रखे हैं, तो हम वहां कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, मर्यादा के बाहर लाभ तो उसको हो रहा है, लेकिन वो जगह उसकी ली हुई मर्यादा के बाहर है, अतः वो वहां नहीं जा पाएगा। तो कहते इससे लोभ का त्याग हो जाता है। ग्रामादिक की निश्चित मर्यादा रूप प्रदेश देश कहलाता है, उससे बाहर जाने का त्याग कर देना देश विरति व्रत है। यहाँ भी पहले के समान मर्यादा के बाहर महाव्रत होता है। उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वह अनर्थ दंड है। अगर उपकार है, कोई कार्य हम करते हैं उससे किसी का उपकार हो रहा है, जैसे डॉक्टर चीरा फाड़ा लगाता है, उपकार कर रहा है, अतः उसको वो चीरा फाड़ा लगाना पाप का कारण नहीं कहा जाता है। तो कहते उपकार न होकर, अगर उपकार है किसी चीज में तो वहाँ प्रवृत्ति जो हो रही है उस प्रवृत्ति को अनर्थ दंड का कारण नहीं कहा, अनर्थ दंड नहीं कहा जाएगा, पाप का कारण नहीं कहा जाएगा। यहाँ परिभाषा बहुत अच्छी आई है, उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वह अनर्थ दंड है। बहुत ही अच्छी अनर्थ दंड की परिभाषा आई है, नहीं पढ़ने को मिली थी और कभी। इससे विरत होना अनर्थ दंड विरति व्रत है। अनर्थ दंड 5 प्रकार का है, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसा प्रदान, अशुभ श्रुति, दूसरों का जय पराजय, मारना, बांधना, अंगों का छेदना, धन का अपहरण आदि कैसे होवे, इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। अब इसमें बांधना, अंगों का छेदना, धन का अपहरण तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जिनको क्रिकेट वगैरह देखने की शौक है वो जय पराजय वाला अनर्थ दंड खूब होता है। हम लोग भी देखते थे तो होता ही था, थोड़ा सा भी इंडिया का कुछ होता था तो वो लगता था जैसे हमारे साथ ही हो गया। अभी भी बहुत से लोग सुनते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, इतना उनको तकलीफ हो जाती है। तो कहते हैं ये क्या है, ये अपध्यान नामक अनर्थ दंड है। कैसे हुए, इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। त्रियंचों को क्लेश पहुंचाने वाले, वनिज का प्रसार करने वाले, प्राणियों की हिंसा के कारणभूत आरंभ आदि के विषय में पाप बहुल वचन बोलना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है ना। त्रियंच को क्लेश पहुंचाने वाले, जैसे आदिनाथ भगवान जी, आदिनाथ जब राजा थे तो उन्होंने मुंह पर जाली बंधवा दी थी, त्रियंच को क्लेश तो पहुंचा ही था, चरते रहते थे बेचारे, उनके मुंह पर पट्टी बंध गई। और भी जैसे नकेल पहना देते हैं घोड़े को, जो ज्यादा थोड़ा ये रहता है तो बदमाश रहता और रहता है तो ये क्लेश पहुंचाने वाली चीज है। वनिज का प्रसार करने वाले, ये हम नहीं समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं तो बताइए, वनिज का प्रसार करने वाले क्या मतलब हुआ। प्राणियों की हिंसा के कारण भूत आरंभ आदि के विषय में व्यापार व्यापार होता है, वनिज यानी व्यापार होता है। व्यापार का
व्यापार का प्रसार करना तो नहीं मतलब व्यापार मतलब हिंसादिक वस्तु को जब हिंसादि व्यापार। व्यापार करते हैं उसका प्रसार हिंसादिक करना। के लिए व्यापार करना, जी लिख रखा है इसमें। हिंसादिक के लिए व्यापार करना। नहीं दीदी हिंसा मेरा एक क्वेश्चन है, ब्याज वगैरह लेना उसके ऊपर नहीं है। हाँ? नहीं, जैसे नहीं कोई वणिज का तो वणिज मतलब तो व्यापार होता है। व्यापार का हम्म। प्रसार करने वाले तो बस वही होगा कि लोग वगैरह से अब जितना व्यापार करेंगे उतना मतलब वणिज का प्रसार करने वाले दूसरे ग्रंथों में शायद उसी में क्या रत्नकर्ण शाकाचार में पढ़ाया कि तुम ये वहां जाके ये काम करो तो तुमको बहुत फायदा होगा, तुम यहाँ के बजाय ये काम वहां जाके करो तो वहां दुगना पैसा मिलेगा। हम लोग बोल देते हैं ना, किसी को भी चलते चलते हम लोग बता देते हैं, बताते हैं और पता चल रहा है कि भाई यहाँ से वहां जा रहा है, वहां झूठ साज ज्यादा करना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, पाप का उपदेश हो गया। तो ये वणिज का प्रसार अपने हिसाब में भी होता होगा, ऐसा वणिज मतलब व्यापार ही होता है, व्यापार का प्रसार करने। प्राणियों की हिंसा के कारण बहुत आरंभ आदि विषय में पाप बहुल वचन बोलना, है ना, हिंसा के कारण भूत, प्राणियों की हिंसा के कारण भूत आरंभ आदि के, है ना, चिड़िया के पंख बेचो इसमें बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। वही वाला व्यापार करना। इसको ऐसा करो, हाथी को तोते को दांत पकड़ो, जंगल में जाके पकड़ो बेचो, इसमें बहुत पैसा मिलता है। इस तरह का जितने भी जिसमें भी पाप व्यापार, बहुत दिया है उसका पाप उपदेश वाले देना। व्यापार बताना। Yes. दीदी 1 मिनट बोलूं क्या दीदी? हाँ हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना वणिज के बारे में आया ना अभी, तो यहाँ आया है रत्नकरण श्रावकाचार में, तिर्यक क्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादि नाम प्रसव कथा प्रसंगा स्मर्तव्य पाप उपदेश। तो तिर्यक क्लेश वणिज्या यानी जो तिर्यंच प्राणी है उनको दुख देने के, क्लेश पहुंचाने के, ऐसे व्यापार नहीं लेंगे अर्थ अपन इसका। नहीं वो भी ठीक है ना, त्रियंश को क्लेश पहुंचाने वाले। पहले है ना यहाँ ललिता पर जी, यहाँ कौमा दे के दूसरा और कह दिए, वो वणिज का प्रसार वही हो गया कि हाँ। किसी को भी यहाँ ये काम करते, तुम ये काम जाके विदेश में करो, तुम्हारा हाँ। और लाभ होगा। तो इस तरह से प्रसार करने की, अब जाएगा विदेश तो जाने आने में हिंसा, फिर वहां जाके सारी खाने पीने की सारी चीज सब कुछ ही बदल जाता है। तो इस तरह से क्योंकि उपदेश यहाँ पर है, तो इस तरह से हाँ। पाप का उपदेश देना। पाप का उपदेश, जी। हाँ, सब नहीं ये सब मतलब ऐसे ना जैसे पहले होता था ना, मतलब ये अभी भी होता ही वो है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो है ना, ये इनको मतलब जिन पशुओं को भर भर के लेके जाते हैं और चमड़ा वगैरह जो वो होता था ना, तो उससे पाप का बंद होता था। जैसे मेरे दादाजी भी मेरे पापा को कहते थे, तू ट्रांसपोर्ट का धंधा करेगा पर कभी ना गाय बकरी और चमड़ा नहीं ढोएगा, तो उसके अंदर अपने ट्रक के पीछे लिख दे ये कि मैं ये कभी नहीं करूंगा, और चाहे तू कुछ भी भरना। वही हो जाता है। बहुत से लोग है ना पंख बेचते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या जी का व्यापार चला हुआ है, और सब डायरेक्ट तो हिंसा नहीं करते हैं पर इनडायरेक्ट तो हिंसा हो ही जाती है, आप अगर उसका व्यापार करते प्रेजेंट हो। टाइम में तो दीदी मुझे लगता है शेयर को पकड़ना, शेयर वाली बात को भूलना चाहिए, क्योंकि हम पता नहीं कौन सी कंपनी के क्या शेयर लेते हैं और उससे क्या व्यापार होता है, लेकिन उसमें तो हम सभी एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं, ये पकड़ लो, ये इससे तो शेयर का तो चलिए थोड़ी सी देर के लिए पता भी रहता है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। अब शराब उराब का है, बहुत सारी वही चीजें जो बोलते कि हैं ना, तो हिंसा, हाँ, हिंसात्मक जो भी है प्रोडक्ट। हाँ, तो इनडायरेक्ट वे में तो हो ही गया वो कमाई। हमारे यहाँ मेरी ननद है, 4 ननद, उसमें सबसे छोटी ननद उनके ससुर जी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत मतलब धर्मात्मा की उनकी धर्मात्मा की शैली बताएं आपको। लोग सो जाते थे, पूरा टिफिन भर के रोटी रहती थी, पूरी रोटी ले जाते थे, रात में जगह जगह के जो फुटपाथ पे सोए रहते थे उनको खिलाते थे। उनको पूरी चादर ला के दी जाती, एक रात बस वो सामने दिखाते उड़ के, रात में जाते किसी को उड़ा देते, जूता दिलाया जाता, सारे दिन नंगे पैर घूमते थे। और वो हमेशा मतलब भिखमंगों से ही घिरे रहते थे, वो दिखते ही नहीं थे। हम लोग कभी मिलने भी जाते तो सारे दिन रात भर वो खाली कम्बल खरीद के उड़ा रहे हैं, किसी हलवाई की दुकान पर कढ़ाई की पूड़ी और सब्जी बनवा के सबको उठा उठा के खिला रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा। तो मेरा संजय जब बहुत ही छोटी उम्र में सीए कर लिया था, सीएस कॉस्टिंग करके, 21.5 साल का था तो एकदम तैयार हो गया। तो जो जॉब मिला वही किया। तो बाद में हम लोग को पता चला कि इसमें तो एक एडिया करके ग्रुप था, ये शराब बनाता है।
उनको जब पता चला, उस समय हम लोग वहीं पर थे जहाँ वो थे, तो सबसे पहले बुला करके संजय को बोले कि संजय तुम इस कंपनी में काम नहीं करेगा। देखिए वो अदर कास्ट के थे, अदर धर्म के थे, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैन धर्म नहीं था उनका, मेरी ननद जैन धर्म में नहीं है कोई। तो उनके ससुर की बात कर रहे हैं, वो बुला के मेरे लड़के को कहते हैं कि संजय तुम ये नहीं करेगा, तुम आज के दिन नौकरी छोड़ दो, इसका पैसा घर में नहीं आना चाहिए। तो हम अन्य मत की बात बता रहे हैं। डंका हमारे धर्म में ज्यादा पीटा जाता है, करते कितना है सो तो भगवान जाने। डंका बहुत है हम लोग के यहाँ, प्रैक्टिकल वो लोग ज्यादा करते हैं। हाँ नहीं, वो जिसके प्रैक्टिकल वो लोग जो अंदर में धर्म है वो ज्यादा प्रैक्टिकल करते हैं। करता है। कोई एक ऐसी जाति है, उस जाति से नहीं लिया जा सकता है। अंदर से जो इस चीज को समझ रहा है, मैंने दूसरी जाति वाले भी जरूरी थोड़ी है कि वो करते हैं, नहीं हाँ, करते। तो ये नहीं लेकिन दूसरी जाति में ना, जैसे और धर्म में, मैं तो खैर दूसरे धर्म से हूँ तो मुझे ये पता है, कहीं नहीं हम लोगों के यहाँ बोला जाता था अरे हिंसा मत करो। भाई सीधी सी बात है, नैतिक आचरण है, किसी को मारना थोड़ी चाहिए। ये धर्म कहाँ से हो गया? नैतिक आचरण है, किसी की जान लो लोगे। तुम किसी को जब जान दे नहीं सकते तो ले लोगे क्या? हम लोगों को ऐसे बोला जाता था बचपन में हाँ। कि तुम किसी को जीवन दे सकते हो क्या जो जीवन लेते हो? ऐसे नहीं बोला जाता था हिंसा करोगे तो पाप लगेगा, ये नहीं बताया जाता था हम लोग को। और अपने यहाँ इसको पाप बोल करके, और मतलब करने वाले करते हैं, लेकिन 100 आदमी से 20 आदमी पालन करते हैं और 80 आदमी ढाप के हिंसा क्या सब काम कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए जैन लोगों को वो काम भी हो रहा है। छिपा हुआ तो किसी से है नहीं, लेकिन डंका कितना है अपने यहाँ, दुनिया भर का डंका है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा व्रत, अहिंसा अनुव्रत, हिंसा नहीं करना चाहिए, और आनी जानी कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि दूसरे धर्म में कई लोगों से मेरा तो ऐसा वास्ता पड़ा है जो काफी दयालु, खूब वात्सल्य, इतना वात्सल्य कि क्या बताएं। अपने हाथ सामने आई हुई थाली दूसरे को दे देते हैं, इतना वात्सल्य देखा है हमने। और अपने यहाँ सारी चीज का ढिंडोरा है, सारी चीज का खूब ढिंडोरा है अपने यहाँ, खूब ढोल खूब बजते हैं। और हम पालन कितना करते हैं ये तो हम लोग अपने मन में सब कोई समझते हैं। बिना प्रयोजन के वृक्षादि का छेदना, भूमि का कूटना, पानी का सींचना आदि पाप कार्य प्रमादाचरित नाम का अनर्थ दंड है। और ये सब चीज तो अब कम से कम अपने लोग तो नहीं करते हैं, बाकी कौन क्या करता है क्या पता। विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक, लकड़ी आदि हिंसा के उपकरणों का प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का अनर्थ दंड है। अब इसमें देखिए, इसमें अपने यहाँ कितना नाटक है। हम तो नाटक इसलिए बोलते हैं कि हमको बहुत खराब लगता है, हमको बहुत जरूरी है, फल बिनारना है, कोई गेस्ट आए हैं मेरे यहाँ, हम बगल में चक्कू मारने जा रहे हैं, हम तो चक्कू नहीं देंगे, क्योंकि लिखा हुआ शास्त्र में कि नहीं देना चाहिए। अरे किस लिए नहीं देना चाहिए? जो मैं उस चक्कू से लाके कोई हिंसा का काम करूं, मैं आपसे रस्सी मांग के लाके किसी की गला बांधूं, किसी का हाथ पैर बांधूं, तो नहीं देना चाहिए। अब के हाँ, हम अग्नि मांगने गए, पहले तो अग्नि ली जाती थी एक दूसरे से, माचिस तो रहती नहीं थी। क्यों जा रहे हैं भाई, हमको तो मुनि महाराज का चौका लगाना है, खाना बनाना। अब आप तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, अग्नि देने को तो शास्त्र में मना है। और खूब बढ़िया से अपने यहाँ ये होता है, मैं देखी हूँ अच्छे अच्छे लोग, नहीं नहीं चक्कू तो नहीं देंगे भाई, चक्कू देने के लिए तो मना किया है। थोड़ा भी चीजों को समझना नहीं, हर चीज को समझना चाहिए, उसका क्या कहना चाहते हैं आचार्य, ये समझना चाहिए। हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना, उनकी शिक्षा देना अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। ये अनर्थ दंड मतलब क्या, मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अनर्थ दंड? बताया ना ऊपर कितना सुंदर, हम तो बताए इसमें कितना सुंदर परिभाषा दिया है। देखिए बताते बीच में आया, आई नहीं। उपकार आया ना ना होकर बीच में, जो प्रवृत्ति। उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वह अनर्थ दंड है। हाँ। अब बताइए, हमको चक्कू चाहिए फल बिनारने के लिए, मेरा चक्कू नहीं मिल रहा, मैं आपसे मांग रही हूँ, ये पाप में प्रवृत्ति कहाँ से हो गई, है ना? लेकिन हम नहीं देते हैं। बहुत जगह देखा मैंने, और बहुत जगह खूब बढ़िया से देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का गहराई से चिंतन करते नहीं है, लकीर के फकीर बन के बैठ जाते हैं। हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना, उनकी शिक्षा देना। हम लोग जितने भी सीरियल देखते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो,
चाहे वो धार्मिक हो, सब तो वैसी है, हिंसा और राग को बढ़ाती है। क्योंकि उसमें जो पात्र हमें अच्छे लगते हैं उनके प्रति कुछ होता है तो हमको तकलीफ होती है, जो पात्र अच्छे नहीं होते हैं उनको देख देख करके हम लोगों का ये होता रहता है कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, जबकि कोरा नाटक है, कोरा नाटक। लेकिन फिर भी हम ऐसी कथाओं को सुन करके सुख खुशी राग देश बढ़ाते रहते हैं। नाटक को देख के भी हम लोग तो ये कह रहे हैं अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। इस तरह से 5 अनर्थ दंड का यहाँ पर, अनर्थ दंड से हमें अवश्य बचना चाहिए, पर बुद्धि पूर्वक बचना चाहिए, बेवकूफ के जैसे नहीं बचना चाहिए। सम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है, जैसे घी संगत है, तेल संगत है। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है। क्या घी संगत है, क्या मतलब? अच्छा, मतलब तेल भी मतलब लिक्विड चीज है, घी भी लिक्विड चीज है, तो इस तरह से दोनों लिक्विड होने से एक जैसा हो जाता है, एक ही, तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है। सामायिक में मूल शब्द समय है, इसके 2 अवयव हैं, सम और अ। समय के लिए बता रहे हैं, सम और अ। सम का अर्थ कहा ही है और अ का अर्थ गमन है। समुदायार्थ एक रूप हो जाना समय है। दोनों का कहते समुदायार्थ मतलब सम और अ को जब हम एक जगह कर देंगे तो समय का अर्थ क्या हो जाएगा? बोला दोनों को जब हम एक कर दिए तो समय हो गया है, और समय ही सामायिक है। अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने देश में सामायिक का हट हो गया है पूरा इसमें। तो सामायिक का इन्होंने क्या किया कि समय रूपी हो जाना, एक रूप हो जाना, यानी आत्मा का चिंतन करते करते आत्म रूप हो जाना, अथवा प्रतिमा जी का दर्शन करते करते प्रतिमा मय हो जाना, ये सामायिक कहलाती है। जब तक हम प्रतिमा को देख रहे हैं हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम शिखर जी के 13 पंथी के मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सामायिक में जब तक ये भाव रहता है तब तक सामायिक नहीं है। हम जब उसी रूप हो जाते हैं, उनमें जो आत्मा है उस आत्मा रूप अपने आत्मा को समझने लग जाते हैं, तब सामायिक होती है। ये बहुत ऊंची चीज है, मुनि महाराज लोगों पे होती है, अपने लोग को तो जैसे बहुत लोग जो करते होंगे तो हम लोगों में भी होती होगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक रूप हो जाना जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। इतने देश में इतने काल तक इस प्रकार की निश्चित की गई सामायिक में स्थित पुरुष के पहले के समान महाव्रत जानना चाहिए। इतने देश में ना कहाँ पर आप कर रहे हैं, किस इतने देश में मतलब इस क्षेत्र पे मैं बैठा हूँ, इतने काल तक बैठा हूँ, 24 मिनट तक, 48 मिनट तक, इतने काल तक, और इतने से क्षेत्र में जिस पर भी हम बैठे हैं, जैसे भी बैठे, चटाई पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे, जिस पर भी, टेबल में इसलिए बोलती हूँ खुद में कुर्सी इसलिए बोलती हूँ मैं तो कुर्सी पर बैठती हूँ, जिस पर भी बैठे हो उसको निश्चित कर देना, नियत कर देना कि जब तक मैं इतने समय तक 48 मिनट तक इस कुर्सी पर से नहीं हिलूंगी, इस आसन पर से नहीं हिलूंगी। तो कह रहे हैं इतने देश में, देश मतलब क्षेत्र यहाँ पर लेना है, देश मतलब भारत देश नहीं, इतने क्षेत्र में इतने काल तक, मतलब इतने क्षेत्र में मैं इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गई सामायिक में स्थित पुरुष के पहले के समान महाव्रत जानना चाहिए। क्योंकि 48 मिनट के लिए उसने सारे क्षेत्र का, सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया। तो कह रहे हैं ये अपने रत्नकरण श्रावकाचार में भी आया है कि सामायिक वगैरह में स्थित श्रावक उतने क्षेत्र के लिए महाव्रती कहलाता है। बहुत ही अच्छा। और भी वहां पर तो आया है कि कपड़ा ओढ़े हुए सकल सैमी मुनि की संज्ञा दी है कि कोई कपड़ा पहना हुआ मुनि बैठा हो, इस तरह का उस समय श्रावक कहलाता है कि कोई मुनि महाराज हैं जो कपड़े पहन करके सामायिक कर रहे हैं। इतना ऊंचा ओहदा सामायिक करते हुए श्रावक को रत्नकरण श्रावकाचार्य में दी गई है।
क्योंकि स्थित पुरुष के पहले समान महाव्रत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा पापों दीदी का प्रणाम। त्याग। दीदी हाँ, जो अभी आपने सामायिक का बोले वो गाथा बोलूं? बोलिए। सामायिके सारम्भः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीत तदा याति यति भावम्। देखिए, ये कपड़ा उड़े मुनि के समान। मुनि रिव मतलब मुनि के हाँ, जैसे मुनि के समान। सामायिक में स्थित चेलोपसृष्ट यानी कपड़ा हाँ, ओढ़े हुए, जो आपने बोला ना बिल्कुल सेम। बहुत तो अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। कितना बढ़िया सामायिक का देखिए कितना महत्व है कि श्रावक को कह रहे हैं कि कपड़ा ओढ़े हुए मुनि के समान है सामायिक करता हुआ श्रावक। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप देखिए समंत्र भद्र, और वो भी कौन? समंत्र भद्र आचार्य। आप लोग को सबको मालूम है उनकी कितनी कितनी उपमाएं थी, तार्किक थे, बहुत निर्भीक, और ये थे, बहुत सारी उनके लिए आती है बातें। ऐसे आचार्य ये चीज कह रहे हैं, छोटे मोटे आचार्य नहीं कह रहे हैं कि सामायिक करता हुआ श्रावक उस समय मुनि के जैसे है। वाद विवाद पटु थे दीदी, वो वाद विवाद करने में उसमें 4-5 उनका विशेषण है, बहुत हाँ, अच्छे। बहुत अच्छे से, हाँ, बहुत सुंदर। पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है, समाधान नहीं, क्योंकि इसके संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय पाया जाता है। एक बात बताइए, जो मुनि महाराज है उनको कर्म का उदय नहीं है क्या? कर्म का उदय तो कभी भी किसी को किसी भी तरह का आ सकता है। देखें यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, तो शंका समाधान नहीं। एक मिनट। पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है, ये कह रहा सामायिक में। यदि ऐसा है, उन्होंने क्या कहा कि मुनि के जैसे हो जाता है, तो इन्होंने फिर प्रश्न कर दिया, फिर तो सकल संयमी हो गया उस समय। तो क्या समाधान में कहे कि नहीं, क्योंकि इसके संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय पाया जाता है। यहाँ बताइए तो संयम का घात करने वाला कौन सा कर्म है? प्रत्याख्याना वर्णी, प्रत्याख्याना। क्या बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। इतना इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। चारित्र मोही है, क्योंकि तो वही मुनि नहीं बन पाएंगे ना, तो प्रत्याख्याना वर्णी कर्म को दे। अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी संयम का घात करती है क्या? सम्यक, सॉरी, कितना सीधा सा है। अप्रत्याख्याना वर्ण और प्रत्याख्याना वर्ण, है ना? संयम का घात कषाय करती है। अब आपने बोल दिया किसी ने बोला चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी में तो 25 प्रकृति है, तो 25 प्रकृति थोड़ी संयम का घात करती है। इतना मोटा उत्तर थोड़ी देंगे। किसी ने कह दिया ज्ञानावरणी, कुछ भी उत्तर देते हैं। तो ये सब चीज तो आप लोग को अभी तक जानना चाहिए ना। कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो यार, ऐसा उत्तर देते हो। सीधा सीधा संयम का घात करने वाले कर्मों का उदय। संयम का घात कौन कर रहा है? देश संयम का घात अप्रत्याख्यानावरण कर रहा है। सकल संयम का घात प्रत्याख्यानावरण का साय कर रही है। ये दोनों का कह रहे हैं, उसको उदय पाया जाता है। अगर ये नहीं है तो खाली सकल संयम को लेते हैं, तो प्रत्याख्यानावरण की साय का। तो मैंने प्रत्याख्याना वर्णी तो बताया था भाभी। तो हमको ज्ञानावरण सुना। नहीं, मैंने प्रत्याख्याना वर्ण बताया था। अच्छा, मेरे को ज्ञानावरण तो मैं सुना। यही सोची कि गलत क्यों है। सर जी ने मैंने तभी तो बोला, प्रत्याख्यान क्योंकि प्रत्याख्याना वर्ण बोला मैंने, मुझे लगा ये और तभी मैं सोची आपने गलत क्यों बोला। होगा। नहीं, तभी मैं एकदम मैं बोली पता नहीं गलत क्यों बोला, क्योंकि प्रत्याख्याना वर्ण का उदय है, तभी तो क्या सेम नहीं है। सॉरी, मुझे ज्ञानावरण सुना, तो मैं कि ये कौन सा उत्तर दे दिए ज्ञानावरण। नहीं, मैं यही सोच रही, मैंने प्रत्याख्याना वर्ण उत्तर दिया और भाभी ने एकदम कह दिया गलती है। सॉरी, नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं ऐसा मत बोलो। नहीं, गलती तो गलती है ना। तुरंत मैं तुरंत चौंक गई कि क्या बोल दिया ज्ञानावरण। तो मैं बड़ा जल्दी चौंकी, भाई क्या उत्तर देते हैं। इसीलिए मैं चौंकी कि ज्ञानावरण ही सुनाई दिया था। नहीं, प्रत्याख्यानावरणी एकदम सुनाई दिया था। और मैंने पूरा सोची भी कि दीदी ने रोंग क्यों बोला प्रत्याख्यानावरणी। हाँ, मैंने प्रत्याख्याना वर्णी का बोला। अब देखिए, रॉन्ग नहीं था, लेकिन सबके मन में आया कि हम रॉन्ग बोल रहे हैं, तो रॉन्ग कैसे है।
बोला रॉन्ग तो है, हम अगर रॉन्ग बोल रहे हैं तो चाहे मेरे में अक्ल हो चाहे नहीं हो, मेरे बोलने से लोगों के मन में आ गया। तो गुरु मानते हैं ना, तो भाई चुप रहना ही पड़ेगा उस जगह। गुरु जी का क्या आंसर आता है देखें। चलिए, फिर ये कहते हैं कर्मों का उदय पाया जाता है, तो फिर उन्होंने शंका कर दी, तो फिर इसके महाव्रत का अभाव प्राप्त होता है। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि जैसे देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है, गजब का ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, गजब का ग्रंथ है भैया, धन्य हो पूज्यपाद आचार्य को। समाधान सारी चीजों को किस तरह से एकदम टू द पॉइंट काटते हैं और उत्तर देते हैं, समाधान नहीं। पहले तो कह दिए संयम का घात करने वाला होता है, फिर कह कि आप जो कह दिए कि उतने क्षेत्र के बाहर उसका महाव्रत है, तो फिर महाव्रत नहीं होगा, महाव्रत तो सकल संयमी के होता है। अब देखिए उनका उत्तर कितना सुंदर आ रहा है, नहीं, क्योंकि जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है। मतलब एक मिनट ऊपर देखें संस्कृत में क्या है। महाव्रत उपचाराद राजकुल सर्वगत चैत्र अभिधानवत, क्या चैत्र अभिधानवत, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। क्या मतलब, चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, ये तो ठीक है, उपचार से महाव्रती कह रहे हैं, पर ये उदाहरण जो दिए ये पकड़ में नहीं आ रहा है। चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, सर्वगत पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज वो बस इतना समझे हम लोग, चैत्र के महीने में सारी व्याधियां दूर हो जाती है। हाँ, चैत्र के महीने में बोलते हैं रोग वोग कुछ रहते नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। चैत्र के महीने में तो ज्यादा बीमारियां होती हैं। हाँ उसमें तो मट्ठा वट्ठा पीना सब बंद करते हैं चैत्र के महीने में। तो ठीक कह रही है, मेरी माँ लोग भी कहती थी कि आया चैत निभाया पूरा मैल गमाया। मतलब 4 महीने 5 महीने बोलो जब फुहड़ औरत रहती थी, नहाती वाती नहीं है ठीक से, पूरा मैल जमा लेती है। चैत्र का महीना जब आता है तो सारा मैल खत्म कर देती है। शायद वो ठीक कह रही हैं, शायद यही चीज यहाँ पे होना चाहिए। मंजू जी ठीक कह रही हैं, आप वो रोग के हिसाब में कह रही, रोग हो सकता होता हो ज्यादा, पर हम लोग जो सुने में बचपन में ये मतलब कहावत आया चैत निभाया पूरा मैल गंवाया, तो ये हो सकता है कि उसी हिसाब से होगा। चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, पूरा तो अर्थ नहीं निकल पाया है इसका। और ये चीज ऐसी है कि कहीं से हम खोज भी नहीं सकते इसको, क्योंकि खोजने लायक कोई चीज इसमें है नहीं कि कोई किसी का मीनिंग नहीं आता हो तो खोजे। चैत्र का भी मीनिंग जान रहे हैं, सर्वगत का भी मीनिंग जान रहे हैं, उपचार का भी जान रहे हैं, तो इसको कहीं खोज भी नहीं सकते। पर कुछ उसी तरह का होगा, लोग कह देते होंगे कि चैत्र मास में ऐसा होता है, जबकि और भी मास में होता है, लेकिन चैत्र मास में कि चैत्र के महीने में जैसे नीम की निम्बोली खाओ तो शरीर के सारे वो विकार खून के दूर हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये है ना। अब जानते हैं वहाँ बेंगलोर में हम लोगों को उस दिन वो लोग है ना, पहले तो पूजा किए सारे जैन लोग, बेंगलोर वाले जैन, मतलब उधर कन्नड़ जैन, कन्नड़ लोग, हाँ, खूब बढ़िया से पहले तो पूजा किए मंदिर में, और फिर नया गुड़ और उसमें नीम का पत्ता डाल के हम लोग को हाथ में दिए खाने के लिए। तो हम अपने मन में सोचे ये प्रसाद कब से बटने लगा अपने मन से। उगादी होती है ना हम लोगों के, महाराष्ट्र में भी करते हैं ऐसे, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, आंध्रा में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। तो वही चीज है कि वो चीज और भी खाएं तो ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक रहेगा, लेकिन चैत्र को ज्यादा मतलब ये दे दिया गया, बस उसी चीज में है कि भाई उपचार से ये कहा जाता है चैत्र महीने में ही होता है, तो उसी तरह से उपचार से इसके महाव्रत जानना चाहिए। प्रणाम ललिता जी। चैत मास में ही खून परिवर्तित होता है। आगे की पुरानी औरतें तो चैत मास में कई चीजें देती थी उस खून की सफाई के लिए। अमलवाड़ा भी पीते हैं ना वो। हाँ, चैत मास में। हाँ। और स्वर भी है ना, चैत मास में शुक्ल को देखा जाता है कि अभी स्वर चंद्र स्वर चल रहा है तो आपके ठीक रहेगा, नहीं तो आप इसी को किसी तरह ठीक कर लो तो पूरा साल खराब जाएगा बीमारियों से। कई चीजें आती है। ये तो सब क्षेत्र मास, ये पहले तो राजस्थान में घूमड़े वगैरह बहुत होते थे ना। हाँ, चैत मास में। हाँ, तो उसके लिए चैत मास की समस्या या तो बोल रही है
लेकिन ये जो शब्द आया है यहाँ, राजकुल में चैत्र को सर्वगत कहा जाता है, तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। राजकुल में राजकुल का क्या शब्द आया है यहाँ? राजकुल मतलब राजाओं वगैरह की कुछ मतलब जो राजा का कुल तो हुआ, ये अपने जितनी भी यहाँ पर बात की है तो सर्व मतलब पब्लिकली बात हुई ना, पब्लिक वाले लोग मतलब पब्लिकली हो गया। हाँ, यहाँ राजकुल में कुछ और होना चाहिए। देखें कभी कहीं पर मौका लगा तो पूछेंगे, क्योंकि ऐसे तो एक लाइन किसी को लिख के भेजने से नहीं समझ पाएंगे लोग। तो कभी कहीं जाना हुआ अच्छे महाराज के पास तो फिर देखते हैं, पूछते हैं। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या मतलब, शब्द सारे समझ में आ रहे हैं पर ये चीज हम लोग जान नहीं रहे हैं कि राजकुल में ऐसा क्या होता है। इस चीज को हम लोग नहीं जान रहे हैं। प्रोसद का अर्थ पर्व है, और लेकिन महाव्रत का दिया है ना यहाँ, तो महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। हाँ, तो उसीलिए कह रहे ना कि राजकुल में कुछ ऐसा होता होगा अंजना जी कि चैत्र को उपचार से सर्वगत कुछ कहा, कुछ ऐसा होता होगा खास करके राजकुल में। वो चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि चैत्र मास को ही कहा जाता था, जबकि सारे ही मास में होता होगा, सारे महीने में हो सकता है, लेकिन चैत्र मास को सर्वगत। राज्याभिषेक वगैरह चैत्र महीने में होते हो या पता नहीं क्या होता। अब जो भी मतलब यहाँ पर वैसे राजकुल नहीं, बाकी तो चीज समझ में आई गई, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन राजकुल यहाँ पर क्यों दिया ये नहीं पकड़ में आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। दीदी एक मैं पूछना चाह रही थी, अभी जो हम लोग पढ़े 278 का 5वां लाइन, उसमें है जो पूर्वाधिक दिशाएं हैं उनमें प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना रतिव्रत है। तो दीदी इसे प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? आप कल नहीं थे क्या? नहीं दीदी थी मैं, ये थी कल की शाम की क्लास तो इसी एक लाइन पर ये। अच्छा दीदी ठीक है, नहीं मैं दीदी सुन लूंगी यूट्यूब में, उसको वापस सुन लूंगी। सुन लूंगी। हाँ, इसमें कुछ अभी निर्धारण नहीं हो पाया है, पर इस पर बहुत हम लोग चर्चा किए, और हम लोगों ने फिर ये एक मन बनाया है कि अब जो चतुर्दशी आएगी उस दिन हम लोग सामूहिक रूप से दिक व्रत लेंगे। अब उस ये है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए मुझे विदेश कभी नहीं जाना, तो मैं अपना वहां तक सीमित कर लूंगी। जिनको विदेश जाना है कि भाई ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिनको विदेश जाना ही नहीं है वो भी सबके साथ विदेश तक का ले, लेकिन हम लोग सबको मिल करके दिक व्रत लेने का सोचे हैं कि नहीं, ये प्रसिद्ध चिन्ह जो है, ये प्रसिद्ध चिन्हों का कहाँ से संबंध है? जैसे पूर्व में हिमालय पर्वत तक नहीं, हिमालय पर्वत से आगे, पश्चिम में इससे आगे नहीं जाएंगे, इस तरह से चिन्ह को समझ। भाभी जी दो करती हूँ। अब मैं आपसे ये, हालांकि पता नहीं मेरा प्रश्न भी गलत हो, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जिंदगी में हम एक बार विदेश जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे, ये व्रत लेना सही है क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जिंदगी में एक बार ही हम इतना किलोमीटर जाएंगे। नहीं, पर ये तो फिक्स नहीं है ना, जैसे एक बार हम बाहर की यात्रा कहीं भी हो करेंगे और फिर दोबारा और फिर नहीं करेंगे ऐसे। हाँ, तो वो वही तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उस दिन हम लोग सब कोई अपने अपने, जैसे है कि कोई आदमी बहुत ही बार जाता है फॉरेन, है ना, बहुत लोग बहुत बार जाते हैं। हमारे जैसा आदमी भाई एक बार चला जाएगा, तो वो उस दिन हम लोग अपने हिसाब से उस चीज को ले लेंगे। लेकिन ये हम लोग उस दिन करेंगे भाई पूरब में कितना किलोमीटर, खाली पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी थोड़ी है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, चारों विदिशाएं भी तो दीदी, उसमें तो ऊपर नीचे वो भी तो आएगी ना, 10 दिशा विदिशा हो जाती है ना। नीचे ऊपर तो अलग से है ही है, पर विदिशा को लेकर 8, तो हम लोग उस दिन सोचे हैं कि अपने लोग सबको उस दिन देखो हो जाएगी। इसके पास जो खास चीज है आप लोग उस दिन सबको अपना अपना परोसिएगा, सबका मिला करके हम लोग एक तैयार करेंगे और हम लोग सबको लेंगे और उसको कॉपी में लिख लेंगे। तो दिग व्रत उस दिन हम लोग सबको मिल करके सामूहिक रूप से दिग व्रत लेंगे। सामूहिक रूप से लेने का बहुत बड़ा फल है। कोई भी व्रत अगर सामूहिक रूप से लिया जाता है उसका बहुत बड़ा फल होता है। एक तो उसको निभाने का बहुत मन करता है कि सब तो निभा रहे होंगे, मेरा छूट रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, तो इससे वो व्रत और अच्छा निभता है। और अकेले में हम लोग ऐसे ले लेते हैं भगवान के सामने या कहीं भी, तो वो तो इतना बढ़िया सा अकेले का उतना बढ़िया करने वाले उसको भी करते होंगे। एकांत से हम किसी चीज को नहीं कह सकते हैं, पर ऐसी संभावना रहती है।
भाभी जी बोलते एक तो बात, है ही ना, गुरु के पास ही लेना चाहिए, जैसे कोई भी नियम लेते हैं तो। वही तो गुरु से भी ज्यादा सामूहिक का है, सामूहिक का बहुत दिमाग में हाँ। रहता है। हम आप लोगों को कल इसीलिए ना अपना अनुभव शेयर किए, हम लोग तो 2 ही जन मिल के लिए थे, तो भी मन में आता था, अरे हीरा जी तो करती होंगी बहुत अच्छे से, मेरा तो छूट गया, उनका तो बहुत अच्छे से होता होगा, ये दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था शुरू में। अब तो खैर नहीं, अब जब आदमी परिपक्व हो जाता है तब तो छूटने का भी चांस नहीं रहता है। जब शुरू में थोड़ा सा प्रमाद आता है, छूटता है, तो दिमाग में ये बात आती है। और सामूहिक पाप का फल भी बहुत ज्यादा होता है, तो सामूहिक पुण्य का फल भी बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। भाभी जैसे पाप का सामूहिक पूजा का भी फल मिलता है ज्यादा, इसका मतलब? हाँ, अगर सामूहिक पूजा का फल, अगर पूजा सच में पूजा कर रहे हो तो, और बैठ करके बगल वाले से बात कर रहे हो, बगल वाले की साड़ी देख रहे हो, पीछे वाले का थाली देख रहे हो, तब थोड़ी मिलेगा। पूजा में हम लोग ज्यादा, हम लोग का ध्यान इस सब पर ज्यादा चला जाता है। पूजा थोड़े से पूजा में इतना मतलब बहुत हम लोग का बिल्कुल आप कहें कि एकाग्र होता हो मन, नहीं हो पाता। लेडीज लोग का मन थोड़ा चंचल भी होता है, तो वो दूर से दिख गई कि मेरी भाईली आई, अब लग गया बच्चे ने, तो अपने पास कैसे बैठाऊं, है ना, लगता ही लगता है। तो थोड़ा सा पूजा वाली चीज में, अगर किसी कोई ऐसा आदमी है जो अपने को बिल्कुल सबसे अछूता रख करके और बिल्कुल पूजा में ही ध्यान दे रहा है, तो बिल्कुल, लेकिन उसके सामूहिक पूजा का बहुत फल मिलता है। सामूहिक काम का कोई भी करो, पाप कार्य करो या पुण्य कार्य करो, दोनों का फल बहुत मिलता है। भाभी जी एक बड़े चर्चा बड़े और जो विधान बताना चाह होते रही हैं। हूँ। अभी एक व्हाट्सएप में आया था, बहुत बड़ा लिस्ट था कि जो मैं कुछ सुनूं वो सुनूं और जो नहीं सुनूं उसका त्याग, जो मैं खाऊं वो खाऊं, नहीं खाऊं उसका त्याग, जहां जाऊं वहां जाऊं, नहीं तो उसका बाकी का त्याग। तो मैं भी प्रमाण सागर जी से, महाराज श्री से पूछी थी कि ये ऐसा लेना ठीक है क्या? तो बोले हाँ क्यों नहीं लो, इसमें कुछ तो पुण्य बंद होता ही है, जो तुम आ गया ना, नहीं। कुछ तो पुण्य बंद होता है। ये बच्चों की चीज है यार। हाँ बच्चों की चीज है, वही मैं बोल रही आप हूँ। लोगों को कहे कि जैसे हाँ बच्चों को कहिए कि भाई तुम पानी का त्याग ले लो, बोले नहीं हमको प्यास लग जाएगी आधी घंटा में, अरे ठीक है तुम ऐसे बोल दो कि जब तक प्यास नहीं तब तक पानी नहीं, एकदम बच्चों वाली चीज है। तो अब जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी तक पाप में ही लिप्त हैं, 24 घंटा खुला रख रखे हैं, तो भाई कुछ तो उसको कम से कम हुआ। लेकिन आपके हमारे लिए थोड़ी ये चीजें हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें वो कंट्रोल तो हुआ ही नहीं ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। जब घंटा 2 घंटा का नियम लेते हैं, उसके बाद काय सर करके ही अपन को मुंह में पानी लेना चाहिए, नहीं तो भाई साहब को एक दिन कोई बोला था इस तरह से, बोला बिल्कुल ये कोई त्याग है क्या कि जितनी देर खाना भूख नहीं लगेगी उतनी देर नहीं खाएंगे, ये कोई बात हुई? जितनी देर पानी का प्यास नहीं लगेगी उतनी देर तो आप ऐसे भी नहीं पियोगे। आप लोगों को इसका उदाहरण तो हम सबसे बढ़िया दे दिए थे कि 5,000 रुपया 5,000 रुपया दोनों दोस्त जमा कराने गया, एक तो कह दिया कि मेरे को काम कभी लगेगा तो मैं निकाल, जब तक काम नहीं लगेगा मैं नहीं निकालूंगा, और एक ने तो 7 बरस भर के दे दिया, उसको मिला 5,000 का 10,000, उसको मिला निकाला वो भी नहीं, उसको मिला 5,000 का 7,000, तो पुण्य तो मिला ना, कुछ रकम तो बढ़ी उसकी, कुछ बढ़ी। अब बैंक मैनेजर से वो झगड़ा करने लगा, मैं भी 7 साल नहीं निकाला, आप हमको इसको 10 दे रहे हैं, मेरे को 7 दे रहे हैं, तो बैंक मैनेजर का निकाला नहीं, लेकिन आप निकाल सकते थे, कभी भी आपने अपने आप को खुला रखा था, तो पुण्य तो मिला उसको, रुपया तो बढ़ के मिला ही, बहुत थोड़ा मिला। तो आप कैसे भी त्याग ले रहे हो, तो त्याग में पुण्य तो है ही है। ये इतना ऐसी वही मैं भी मिली ना उनसे पूछी, तो इसलिए मैंने चर्चा की। प्रश्न था आपसे, उन्होंने क्या कहा कि कुछ तो पुण्य मिलेगा, क्यों नहीं लेना चाहिए? अब वो ये कहते कि नहीं मत नहीं लेना चाहिए, ऐसा त्याग तो हो गया, क्योंकि वहां पर तो सब तरह की पब्लिक है ना। आप सोच के देखिए, मुनि महाराज के प्रश्नों को उत्तर तो सबका थोड़ा सोचा करिए। वो 2,000 की भीड़ में बोल रहे हैं, 1,000 की भीड़ में बोल रहे हैं, 500 की भीड़ में बोल रहे हैं, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो त्याग नाम का शब्द नहीं जानते हैं, तो वहां तो उनको यही बोलना पड़ेगा ना। आप ये भी आप एकदम अकेले में पूछिए कि महाराज जी मैं समय बांध के त्याग लेना चाहिए कि ऐसे लेना चाहिए, फिर उनका उत्तर बताइएगा आप हमको। बोल दिया उन्होंने कि कुछ तो पुण्य मिलेगा, ठीक है हमने त्याग शब्द बोला तो कुछ तो पुण्य मिलेगा। जैसा कि मेरा प्रश्न, जितना करो उतना ही सही है, नहीं करने से अच्छा ही है। शुरू में वाले अपने ग्रुप में कोई ऐसा लोग जो भाई आज तक नहीं लेते हो, कोई जरूरी थोड़ी कि सब लेते ही हैं, तो उनके लिए है कि अभी भाई शुरू में उनको लगता है कि 2 घंटा का त्याग ले लेंगे, कहीं बहुत जोर प्यास लग गई तो क्या करूंगी, नहीं बर्दाश्त होगा, तो उन लोग के लिए ठीक है भाई, जब तक प्यास नहीं लगेगी जब तक नहीं पीऊंगा पानी,
ठीक है, ऐसे ये कोई त्याग थोड़ी है, तो ऐसे भी त्याग है ना, ऐसे भी जब तक प्यास नहीं है जब तक हम पानी नहीं पियेंगे। एक मेरा भी एक प्रश्न था, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और नियम नहीं लेते जब तक उसका फल तो मिलता ही नहीं है ना। अपने में तो खाया नहीं खाया, नहीं खा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नियम लिया तो ही पुण्य लगता है। नियम नहीं लेंगे तो जब मन होगा तब खाए लेंगे ना। ललिता जी एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है, मतलब समझ लीजिए लास्ट समय है उसका, उसको हम त्याग करवाते हैं कि 2 घंटा तक आपको त्याग है, और जब तक हम नहीं देंगे तब तक त्याग है, तो वो उसमें तो फल मिलता ही है ना, वैसे दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 2 घंटे के अंदर मर गया तो चला गया त्याग में। क्योंकि अगर नहीं तो 2 घंटे के बाद में अगर हम नियम नहीं दिए और उस समय उनका प्राण निकल गया तो बिना नियम के ही चले गए वो, तो 2 घंटे तक नहीं देंगे। और पूरा नियम चूंकि हम अपने लोग कर रहे हैं तो अपने लोग को बड़ी देर के पता तो है नहीं कि कितना देर जी, महाराज लोग को तो पता लग जाता है, तो हम लोग आजीवन तो करा सकते हैं, तो हम लोग तो छोटा छोटा त्याग कराएंगे बिल्कुल। अब 2 घंटे के अंदर चले गए तो चले गए, 2 घंटे के बाद उनको भी, उसके बाद भी उनको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लिए, तो ये तो है ही है बिल्कुल। प्रोसद का अर्थ पर्व है। पर भाभी जी सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है कि हॉस्पिटल में आदमी बीमार है, उसको ड्रिप वगैरह लगा हुआ रहता है, उस समय नियम दिलवाएं तो वो कैसे दिलवाएं? मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे पिताजी के साथ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हॉस्पिटल में भर्ती होते ही ये बोल देना चाहिए, मैं 5 दिन कुछ भी नहीं जानती हूँ, जो डॉक्टर करेगा वह होगा, मेरे मन के अनुसार कुछ नहीं होगा, काम खत्म। वहाँ का क्या बोलेंगे आपका, कभी भी कुछ भी होता है। हॉस्पिटल में कहाँ, हॉस्पिटल तो जगह ही पाप की है, पाप का उदय आया तो हॉस्पिटल पहुंचे। नहीं, ड्रिप भी लग रही है, दवाइयां भी ड्रिप में दे रहे हैं, तो उस समय तो हम उनको त्याग नहीं करा सकते ना भाभी, यही पूछ रही हूँ। उस समय मुंह से खाने पीने का त्याग, मुंह से कुछ नहीं ले रहा, मुंह से त्याग होता है। नहीं तो मुंह से तो पाइप डाल के दे देते हैं खाना, लिक्विड, तो उस समय मतलब मेरे साथ 2 बार ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। त्याग होते हैं उस समय, खाली खाने का ही नहीं होता, बहुत सारे त्याग होते हैं जो कर सकते हैं। जैसे आप 14 को करेंगे, 14 को हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे त्याग होते हैं जो कर सकते हैं और करते हैं सब लोग। क्या चीज है, कपड़े की लिमिटेशन रख लीजिए, तब पानी मुंह में डालने की लिमिटेशन रख लीजिए, अपने उसमें हम ये चीज अपने घर की लिमिटेशन रख लीजिए, हम उसी क्षेत्र में रहेंगे उसकी लिमिटेशन रख लीजिए, रखते हैं सब, जब बीमार होते हैं सब रखते हैं। परिग्रह की, कपड़े की, सोना चांदी पहनने की, मेरे पास है उसके अलावा मेरा सब चीजों का त्याग है, बहुत चीजें होती हैं। हम 14 को बात करेंगे ना। अच्छा, हाँ हाँ, एक खाने थोड़ी त्याग होता है, बहुत त्याग होते हैं। ये नई चीज का पता चला ना भाभी, इसीलिए घर से हॉस्पिटल जाते समय घर का तो पूरा त्याग करके चला जाना चाहिए। इतने त्याग हॉस्पिटल में तो इतने त्याग है, बहुत त्याग है हॉस्पिटल में, तो जाके कर सकते हैं। जब तक मैं घर नहीं लौटूं, जब तक घर में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका त्याग है मुझे। हाँ, ये चीज आज नहीं पता चली भाभी, ये सब करके तो जाते ही हैं। मंदिर भी जाते हैं तो घर भी जाते हैं, मंदिर से जब तक जाएंगे तब तक घर संबंधी। ऐसे भी अपने घर से भी आप, जैसे आप जयपुर से रांची आते हो तो बोल देना चाहिए कि भाई रांची में जितना, जयपुर में जितना भी सामान है, अब मैं जा रही हूँ, अगर मैं नहीं लौटती हूँ तब तक के लिए त्याग है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। चोरी लगे, चोरी हो, आग लगे, कोई ले जाए, मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात का पता चला दीदी, धन्यवाद। ये ऐसा कभी करा नहीं मैंने, अभी पहली बार पता चला। ललिता जी, अपन दूसरी जगह जाते हैं तब तो मन से तो वो चीज मेरे को पता है कि मेरे लोकर में ये रखा हुआ, वो रखा हुआ है, वो मन से थोड़ी छूटता है। मन से हमको यहाँ पर मन से नहीं, ज्ञान से नहीं जाता, तो ज्ञान से नहीं जा सकता ना, क्योंकि हम ज्ञान में, हमारा स्वरूप ही ज्ञान में है, तो ज्ञान में तो चीज बनी रहेगी। लेकिन यहाँ मूर्छा का त्याग होना। अब वहां बैठ करके भी आप, अरे लॉकर की चाबी तो हम बाहर छोड़ आए हैं, कोई खोल करके निकाल लेगा, अगर ये सब अगर है तो फिर आपका वो नहीं त्याग है। अगर उसके प्रति चोरी हो गया तो अपने को वहां बैठे भी तो अशांति हो जाती है, अल्लाह सब गया होती है। अंजू जी नहीं सुनिए, एकांत से ये बात नहीं है, सबको अशांति नहीं होती है, ऐसा नहीं सोचिए आप कि सबको। बहुत से गृहस्थ ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता। बहुत से गृह, हम अपने धर्म, अग्रवाल धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डंडा जरा ज्यादा, हमने यहाँ डंका पीटा जाता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट हो जाता है।
एकदम फर्क नहीं पड़ता बाबा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाएगा। अब आप बैठ करके दूसरे जगह भी माला जप रहे हो, अलमारी में 25 साड़ी रख के आई थी, कोई दाई निकाल नहीं लेवा, कोई उरी न उठी न नहीं कर देवा, तब फिर थोड़ी त्याग बना, तब नहीं त्याग बना। हम तो अपना जानते हैं, हम तो यहाँ से अभी 3 साल रहे बेंगलोर में, हम तो एक चीज को याद नहीं किए और खड़ी भरा घर छोड़ करके गए थे, भैया चूल्हे भाड़ में जाओ, हम जब तक यहाँ बेंगलोर में है और जिस कमरे में है, इस कमरे में जितनी अलमारी में मेरा कपड़ा है, जितने खन में, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं। कोई चद्दर फद्दर से, क्योंकि वहां मेरा चद्दर फद्दर भी मेरी अपनी नहीं थी, तो मुझे कोई मतलब नहीं, चौका से कोई मतलब नहीं, भंडार से कोई मतलब नहीं, बर्तन से चोरी ले जाओ, टूटो फूटो, मुझे कोई भी मतलब नहीं। मैं तो अपना जानती हूँ, इतना 2.5 साल इतने हल्की होके रही मैं, 20 साड़ी 20 या 25 साड़ी होगी मुश्किल से मुश्किल, बस वही जिंदगी थी मेरी। इतना अच्छा लगता था। तो अभी यात्रा जाते 5 साड़ी में 2 महीने निकालती, तो वहाँ हल्कापन तो लगता ही है, सच में लगता है, बोझ ही नहीं है माथे पे कुछ। हाँ वही कहते हैं हल्कापन। अगर आप यहाँ की चीजों का सच में त्याग लेके जाओगे तब, और वो दिमाग में अगर वो चीजें बनी रही, तो अब आचार्य तो पहले ही बता दिए कि मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही तो परिग्रह है। तो इसलिए अगर सच में उसका जा रहे हो त्याग करके कि भैया हम तो जा रहे हैं तुमको छोड़ करके, मैं नहीं लौटू जब तक मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, तुम अच्छे रहो नहीं रहो, चोरी हो जाओ, कुछ आग लग जाए, मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं होनी है। भाभी परिग्रह का त्याग किया, पर उस वस्तु को आप काम में ले रहे हो, तो वो त्याग हुआ या नहीं हुआ? चीज क्या? जैसे सपोज कीजिए आपने बोला ना रसोई के बर्तन भांडे का त्याग, मतलब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, फिर आप उसमें खाना बना रहे हो। एक मिनट, मेरी मूर्छा का त्याग है, मूर्छा परिग्रह, उसमें लिप्त नहीं होना है। एक नया पैसा मूर्छा नहीं आती है मेरे से। थोड़े बर्तन जरा ज्यादा जलने का कारण यह कि याद नहीं रहता, चढ़ा के खड़ी भी नहीं होती हूँ, कमरे में चली जाती हूँ, कमरे की हो जाती हूँ। मेरे को इतना सा भी जी दुख नहीं पाता था कि जल गया, खराब हो गया, ये हो गया, थोड़ी सी भी मूर्छा नहीं, मतलब ही नहीं था। बर्तन कैसा है, आप उपयोग में तो ले रहे थे ना उनको। उपयोग में लेना परिग्रह नहीं है। अच्छा, अगर उपयोग में लेना परिग्रह होगा, हाँ, तो आप सारे शास्त्र उपयोग में लेते हो, फिर वो भी परिग्रह हो जाएगा। दीदी अच्छा, ये हाँ। भोग और उपभोग। एक मिनट, आपके पास में आई, हम जैसे अभी हम सरिता जी के यहाँ गए थे चेन्नई, वहाँ आहार दिए, आहार के बाद सब सरिता जी की साड़ी पहन रहे थे। मेरे क्या उस साड़ी में मूर्छा थी क्या? मेरे परिग्रह हो गया? बस सवाल ही नहीं उठता है। मेरे कोई परिग्रह हुआ, मेरे कोई परिग्रह नहीं हुआ। तत्कालिक हमने पहन करके छोड़ दिया, हमारी उसमें मूर्छा थोड़ी हुई कि हो ये साड़ी तो अच्छी है मैं ले लूं, ऐसे कोई भी जो भी इस तरह का थोड़ी हुआ। तो उपयोग में लेना मूर्छा थोड़ी है, मम्मत को होना मूर्छा है। दीदी आप एक बार ना भोग और उपभोग भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी जो जीजी ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मुझको लगता है उपभोग होना चाहिए, कि आप बर्तनों को यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, जो डेली के कपड़े हैं उसको रीयूज कर रहे हैं। जी यहाँ भोग उपभोग को नहीं समझना चाह रही है, यहाँ वो परिग्रह समझना चाह रही है। भोग उपभोग सबका समझा हुआ, वो परिग्रह समझना चाह रही है। तो किसी चीज को अब हम आपके यहाँ गए, आप खाने पे बुलाए हो, हम आपकी टेबल पर बैठे, आपके कुर्सी पर बैठे, तो क्या वो मेरा परिग्रह हो गया? नहीं वो भाभी नहीं, आप अपने घर में हो और आपने कहा कि मेरा ये सब चीजें बाकी का त्याग, आपके खुद के घर में हो आप नहीं, और वहां आपके घर में गए और आपने कहा ये चीज बनाना सिखा दीजिए, मैं तो उपयोग में ले रही हूँ आपके बर्तन, आपका स्टोर का सामान। हाँ, तो मेरे को क्या परिग्रह हो गया? नहीं, वो मेरा घर नहीं। आज कलकत्ते में जितना मेरा इस घर में जितना भी सामान है, मैं यूज में ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, वो मेरा परिग्रह है। अच्छा, परिग्रह ही है, वो परिग्रह है, वहाँ वो बहू का घर है, वो आपका परिग्रह रहेगा। आप वहाँ उसका त्याग नहीं कर सकते हो, कलकत्ता के घर के बर्तन भांडे का त्याग नहीं कर सकते हो। यहाँ वैसे रोज का ले सकते हैं, पर ऐसे मेरा बाकी जो सामान है वो तो मेरा ही परिग्रह। यहाँ बहू लोग को नहीं मतलब है, बहू का परिग्रह नहीं यहाँ पर। वो चीज हम कहना चाह रहे हैं, उपयोग लेने से परिग्रह नहीं होता है। दीदी एक मेरा क्वेश्चन है, बचकाना भी लग सकता है। अनर्थ दंड 5 प्रकार का है, अब ध्यान जैसे क्रिकेट का है। अब जैसे मेरे को इंडियन आइडल और म्यूजिक के बच्चों का जब आ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा, मैं और कुछ भी टीवी में नहीं देखती, खाली धर्म के चैनल के अलावा ये प्रोग्राम में नहीं छोड़ पाती हूँ। मुझको हार जीत से भी मतलब नहीं है, ये हारेगा।
पर जो अच्छा गाता है उसके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा आता है, बाप रे इतना छोटा सा बच्चा है कितना अच्छा गा रहा है। तो ये मेरा अब ध्यान हुआ क्या, खाली मेरे को ये संगीत का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे को इंडियन आइडल अभी बच्चों का आ रहा है, बहुत ज्यादा शौक है। वो मैं अष्टमी चतुर्दशी को खाली छोड़ती हूँ और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे को अपन लोगों को पहले म्यूजिक से लगाव था ना, तो उसका बता दीजिए। मैं अष्टमी चतुर्दशी भी सुनाई पड़ता है तो मेरे को मतलब अच्छा लगता है मेरे को। मैं तो देखती हूँ। तो मेरा अब ध्यान आप तो आइडियल की बात कर रहे हो। 5 औरतें 5 भजन गाई, ठीक है ना, उसमें से एक औरत का ये बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा भजन गाई, आपको उसके प्रति राग हो गया कि ये लोग गाई हैं, इससे अच्छा ये एक और गाए। वहां भी यार राग देश घट गया। आइडियल फाइडियल में तो है ही है राग देश, बिल्कुल बिल्कुल दुश्रुति का था। दुश्रुति है, दुश्रुति अपध्यान है वो, कहीं से नहीं है, नहीं ऐसा। उसको छोड़िए, हम तो करें भजन में हम लोग दुश्रुति अपध्यान कर लेते हैं, राग देश कर लेते हैं। मैच वेच देखती हूँ मैं, तो इतने मैच भी देखती हूँ, होता ही है उस टाइम, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो 2-4 बार देखे थे, अरे बड़ा तकलीफ होता था, लगता था तो इतना अच्छा गाया है, ये तो इतना अच्छा गाया, कौन किसका बच्चा कौन उसको रिजल्ट दे रहा है, हम बैठ के पाप कमाए काहे के लिए भैया। अलविदा हो। ठीक है, ध्यान तो ध्यान भी है, दुश्रुति है, वो तो दुश्रुति अनर्थ दंड है। भाभी एक क्वेश्चन मेरा और समझिए, अभी ना कोई जैसे प्रोग्राम था तो उसमें ना एक जना माता जी का वेश धारण करके आए, छोटी सी पिछी लेके, ऐसे ही मतलब कोई प्रोग्राम में, तो ऐसा करना सही है या गलत है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं मुंह खोल सकती, कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि मेरे को ये सब चीज शास्त्र में पढ़ने मिले तो मैं आप लोगों को बोल दूं। नहीं, वो रात के टाइम का प्रोग्राम था और वो माता जी का वेश धारण करके आकर रात हो या दिन हो, रात हो या दिन हो, कुछ चीजें मुझे उसी चीज पर मुंह खोलना अच्छा लगता है जो मुझे शास्त्र में एक तो पढ़ने मिलती हो, या मेरे अपने मतलब चिंतन से सही ठहरती हो, साइंटिफिक ढंग से चिंतन, मतलब साइंटिफिक ढंग से हमको लगता नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वही मैं बोल पाती हूँ। इसमें मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हम लोग अनुमोदना भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, तो वो गलत, मेरे को लगा कि शायद कहीं कुछ गलत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इसके लिए सुभाषमती माता जी ने एक बार बताया था कि हम नाटक में भी अगर महाव्रतों को धारण करके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद में हम ग्रस्त में आ जाते हैं, तो हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसकी जगह अगर महाव्रती की जगह आप ब्रह्मचारिणी की व्यवस्था ऐसे कुछ बना दो, कभी भी ना ऐसे महाराज माता जी नहीं बनाना चाहिए, उसमें हम लोगों को। लेकिन है ना सल्ला, बड़े माता जी का ही नाटक हम लोगों ने किया था यहाँ दीक्षा की गौरवती माता जी की, तो सुभाषवती माता जी भी बनी थी उसमें, गौरवती भी सब बने थे, और माता जी ने बहुत शौक से देखा था। बड़े माता जी पूरी रात बैठी रही मैम, सुभाषवती माता जी भी बोलते हैं ना एक भाव चल जाता है उसका वो। लेकिन माता जी यही बोलते थे कि जैसे फैंसी ड्रेस करते हैं। एक बात बताएंगे आप लोग सबको ही, हमको उस गली की चर्चा क्यों करना जिस गली जाना नहीं। नहीं भाभी, ऐसे कोई नाटक हो मंदिर में और बोले कि तुम माता जी का वेश धारण करके ऐसे ऐसे उपदेश दो, तो हम करें या नहीं करें? मेरा पूरा उत्तर तो सुनो, आप मेरा पूरा उत्तर तो सुनो। पहली बात, जिस गली हमें जाना नहीं उस गली की चर्चा क्यों करना। दूसरी बात, हम नाटक देखने जाते हैं, माता जी का नाटक होता है वहां जाते हैं, अगर मन में थोड़ी सी भी दूर दूर तक कोई शंका हो, आचार्यों ने ये कहा, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज बनाई और हमने उसमें नमक डाला कि नहीं डाला याद नहीं है, हाँ, या सोचे कि हमने नियम लिया कि आज 4 रोटी खाएंगे और हमको अब याद नहीं है कि हम 4 खा लिए, हम 3 ही खाए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम 4 खा लिए, तो वहां कहा जाता है कि तुम वहीं पे रोक दो, भले तुम 3 ही क्यों ना खाए हो, अगर तुम्हारे मन में शंका आ रही कि मैंने 4 खा ली है तो आप वहीं पर रोक दो और रोटी नहीं खाओ। तो उसी तरह से जिन चीजों में हमको इस तरह की शंका हो उस गली मत जाइए ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्या होगा अगर नाटक नहीं, कितना, क्या वो नाटक को देख के आप माता जी बन जाएंगे क्या? नहीं, रात में और बोलते माता जी बन के, तो दोष तो लगेगा ना उस चीज का। तो और
फिर आप घूम फिर के उस पर आप हाँ क्यों हाँ खोज नहीं समझ गई भाभी जी बात। उसमें क्यों खोजना चाह रही? हम तो कहते हैं हम उसको हमको जहां भी थोड़ी शंका, क्या कहा कि जहां भी थोड़ी शंका हो तो भैया पहले ही उसमें से हट जाओ, काम खत्म। ऐसी कोई चीज तो है नहीं जरूरी कि हाँ हमको एकदम जाना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, है ना, जैन लोग हमको बहिष्कार कर देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। उल्टे आप उन लोग को कहोगे भाई रात में मेरे को इस सब चीज देखने में थोड़ा मेरा मन नहीं, मेरा अपना मन नहीं मानता, हो सकता गलत नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए हम नहीं आए, कोई नहीं कुछ बोलेगा। तो जिसे परिसर में भी रात में प्रोग्राम है तो एक में भी नहीं जाती, क्योंकि राग द्वेष होता है, तो इतना अच्छा किया था मेरे को तो मार्क नहीं मिले, राग द्वेष होता है, मैं तो देखने भी नहीं जाती परिसर में। जो जरा से भी मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे इन द सेंस थोड़ी एज कह दीजिए या थोड़े व्रतों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको रात का प्रोग्राम देखने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी। हाँ, प्रवचन सुनने अलग बात है, प्रवचन सुनने के लिए अलग बात है, बाकी प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम में आपको राग द्वेष होगा ही होगा। आप पता चला पड़ोसी की बहू है और दूसरी की बहू है, दूसरी की बहू जबकि अच्छा की, लेकिन आपको नहीं, मेरे पड़ोस की जो बहू थी वो ज्यादा अच्छा की थी, उसको फर्स्ट आना ही आना है, बिल्कुल आना है, जाते ही नहीं। पर ललिता जी एक बात बताइए, ये पंच कल्याण वगैरह भी होते हैं जैसे, तो उसमें गर्भ जन वगैरह सब में पात्रता होती है। फिर अभी विद्यासागर जी की मूवी बनी है पूरी, उसके अंदर में पूरा और किसी को बना करके हाँ, सुनिए इसका जवाब सुनिए, बिना आप मत बोलिए, सुनिए, बहुत सारी चीज है ना प्रभावना के लिए होती है। जब प्रभावना की दृष्टि से कोई चीज होती है ना, तो वो उसका क्षेत्र अलग है, और हमने ये चीज मन में ठान लिया कि भाई हम ऐसा कोई चीज नहीं देखेंगे जिससे हमको राग द्वेष हो, ये अलग व्याख्या है, सारी चीज को मिक्स करके नहीं चल सकते। हमको मान लीजिए ये है नहीं, कि वो माता जी बनने वाली बात बोल रही है ना, इसलिए मैं बात बता रही हूँ कि पात्रता जो होती है, पात्र बन के और एक सामने को सबक मतलब वो सिखाने के उससे जो करते हैं, जैसे अभी विद्यासागर जी की कितनी पहले भी मूवी आई थी, अभी भी मूवी आई, उसमें छोटे बच्चे से लेकर के पूरे आखिरी तक बना बना करके पूरा उनका आचरण जो है पूरा दिखाया गया है, पूरा पहले का भी पूरा बताया है और अभी तक का भी जो जैसे कर रहे हैं वो पूरा बताया। वो पूरा की पूरा समाज में धर्म प्रभावना हो, दूसरे लोग भी जाने, उसका उद्देश्य अपने उद्देश्य के हिसाब से वो सही है, अपने उद्देश्य के हिसाब से गलत नहीं तो धर्म प्रभावना ही नहीं होगी, है ना, धर्म प्रभावना ही नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए उसका उद्देश्य दूसरा है। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रवृत्ति रूप कार्य कम करूं, निवृत्ति रूप करूं, तो फिर मेरे लिए वो ठीक नहीं है उसको देखना। हम ये चीज पकड़ाना चाह रहे हैं कि आप अपनी भूमिका देखो ना, आप मतलब ये दूसरे की भूमिका क्यों देख रहे हो, आप अपनी भूमिका देखो कि मैं कहाँ पर हूँ। अब आपने ऐसा जहां भी जाने से थोड़ा राग द्वेष बढ़ता है, थोड़ा सबसे बात करने का मन करता है, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे, हम अपने मन में ऐसा सोच रखे कि हम बचना चाहेंगे, हम नियम तो नहीं ले लेकिन हम बचना चाहेंगे, आप मत जाइए। तो आप अपने को देखिए, आप ये मत देखिए कि उन्होंने ऐसा किया वो किया, क्योंकि एक तो देखिए कि धर्म प्रभावना के नाम पर बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए होती है, ये भी पक्की बात है कि धर्म प्रभावना के नाम पर बहुत सारी चीज जो नहीं होनी चाहिए, बहुत, एक तो पैसा बहुत हो गया, एक प्रेस खुल गई है, प्रेसों में छप जाता है, तो कितनी चीजें ऐसी हो रही जो जिस पर अब लोगों का ध्यान जा रहा है, अब लोगों का उस पर ध्यान जाने लगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे बर्बाद होती है ये चीज, अब आवाज उठने लगी है, बहुत जगह से आवाज उठने लगी है, ऐसा नहीं कि नहीं उठ रही है। तो हमको अपने को देखना है, कौन क्या कर रहा कौन नहीं क्या कर रहा, उससे अपने को थोड़ी लेना है। हम अपने को निवृत्त रखना चाहते हैं तो हम अपना बचना चाहेंगे, हम ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, करने वाले करें, हम इसको क्यों खोज रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं खोजिए, आप कर रहे हैं क्या, आप कर रहे हैं तो आप पूछिए करना चाहिए कि नहीं, इसलिए करने वाले की बात पर मत जाइए, आप देखने जाते हैं तो देखने की बात करिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जिस भूमिका में हम जो काम करते हैं, हम अपनी भूमिका की बात करें, सारे समाज को लेके ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग नहीं चल सकते सारे समाज को लेके, समाज में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के काम होते हैं, तो उसको लेके हम थोड़ी कोई व्याख्या कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। धर्म की प्रभा ना, गौमटेश बाहुबली भी तो कैसे कैसे उसके लक्षण थे, वो कितना सुधर गया, दान धर्म सब में आ गया, कुछ उससे अच्छी चीज ले तो वो अच्छा ही है ना। भगवान के मारीच को सम्यक दृष्टि बना ही नहीं सके, आपकी और हमारी क्या विसात है कि हम रोक दें, तुम माता जी नहीं बनो, तुम ऐसे नहीं करो, हाँ,
हम लोग को ये सब चीज दिमाग में रखना चाहिए कि तीसरा काल था। हाँ, कितना बढ़िया काल था। छायिक सम्यक दृष्टि चाचा, छायिक सम्यक दृष्टि पिता, तीर्थंकर दादा, हाँ, और उसके बाद भी 363 मत चला करके हम लोग का माथा खराब कर दिए। अपने तो चले गए मोक्ष, हम लोग भोग रहे हैं उनके 363 मत कर। दीदी एक गुलाल बहु रुपया की कहानी भी आती है ना अपने? हाँ, ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल। वो तो सच में फिर मुनि बन गए। हाँ, बातों में मुनि बन के सच्ची में मुनि बन वो गए। बात, वो मतलब कि वो बात सही बैठती है। हाँ, वो सब में नहीं होती है ना, वो तो अब नाटक में मुनि बन इसी गए। बात पर आप ही लोग उत्तर दीजिए। माता, हम बहुत पहले ना ज्ञानमती माता जी ने कल्पद्रुम विधान कराया था, बहुत पहले, मतलब 22 बरस 23 बरस पहले की बात है। दिल्ली में, मैं कलकत्ता से दिल्ली गई थी, उसमें मैं बैठी थी, तो उसमें माता जी का चारित्र दिखाया जा रहा था। तो एकदम खूब सुंदर लड़की माता जी के जैसी, और खूब लंबे लंबे उसके बाल थे। तो वो मतलब आकर के मंच पर बैठी, और जैसे भाई कि वो पद्मनंदी पंचविंशति का दी थी उनकी माता दहेज में। तो वो मतलब सारा चारित्र किया गया, और कर करके तो जब वो लड़की थोड़ा सा ऐसे केसलोज का करती, तो केसलोज थोड़ी वो करी, मैं क्या फूट फूट के रोने लगी वहां पर कि मैं बता नहीं सकती। उस सब चूंकि मेरे लिए पहला मौका था, और मेरा तो ऐसे जीव में ये सोच के कि माता जी ने भी एक दिन ऐसा ही किया होगा, और क्या मेरे को रोना आने लगा। मतलब वहां पर मेरा तमाशा बन गया था इतना हमको रोना आने लगा था। तो थोड़ी सी देर के लिए उस दृश्य को मैंने वैसे देखा, तो थोड़ा सा देर के लिए वो पाप नहीं पुण्य, उतनी देर के लिए मैंने माता जी का चिंतन किया। लेकिन जो हम माता जी बन जाते तब ना उसको देखना सार्थक होता, तब सार्थक होता। तो वो तो हम लोग बनते नहीं है। ढोल बाजा बजा लेते हैं, 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, और घर में आ जाते हैं। सही बात है। देखते देखते एक दिन भाभी जी भगवान जी सुन ही लेंगे। हाँ भाई है, यही है, ऐसे ही होता है। बिना देखे देखते तो देखते, वैसे भी हाँ, रास्ता नहीं मिलेगा, तो देखे तो रास्ता तो मिलेगा ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखते देखते रास्ता खुलता है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। हाँ, इसमें भी स्कूल ही कोई नहीं दो मत जाएंगे तो नहीं, पढ़ाई क्या करेंगे, तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं। हम ये कहें कि जिसमें आपको शंका लगती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, अब उस शंका का निवारण अब जितने लोगों से पूछोगे तो कोई कुछ जवाब देगा, क्योंकि ये ग्रंथों में लिखा हुआ रहता है ना, तो आपको परफेक्ट एक जवाब मिलता है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है नहीं। अब आजकल मुनि महाराज जो लिख रहे हैं उसमें लिख दें तो अलग बात है। जो पुराने, जिसको हम लोग आचार्य प्रणीत ग्रंथ कहते हैं, किसी में होगा तो हम लोगों के हाथ में नहीं है वो चीज। सारे ग्रंथ तो वेस्ट हो गए। ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि अपने ग्रंथों में किसी बात के बारे का उत्तर नहीं लिखा गया हो, किसी प्रकरण को नहीं लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए क्या बताया जाता है? ऐसी चीजें जहाँ खुद को थोड़ी सी शंका हो ना, उससे बचे अवॉइड लोग, हो जाना। अवॉइड कर दो उसको। सीधा सा यही उपाय, न दिमाग में देखने के कुन 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 लगा रहे मन में, अरे जाना था कि नहीं, जाना चाहिए था कि नहीं, कहीं पाप तो नहीं लग गया, कहीं पाप तो नहीं लग गया। उससे अच्छा जाओ ही मत ना। चलिए, क्लास लंबी हो जाती है। ये सूत्र ऐसा है ही है। और ये कल भी ऐसे बात अभी इस 7वें अध्याय में सारे सूत्र में चर्चा रहेगी दीदी। सारे इस सूत्र अध्याय की चर्चा वाले हाँ, सूत्र है, सीधा पढ़ के ऐसे निकलने वाले नहीं है, सारे सूत्र ही ऐसे ही। एक बात है। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। अच्छी अच्छी नई बातें सुनने को मिलते हैं, नया कुछ सीखने को भी ग्रुप में इतने लोग हैं, कोई मुनि महाराज से कुछ सुने हुए हैं, कोई माता जी से कुछ सुने हुए हैं, तो सब शेयर करते तो सुनने को तो अच्छी अच्छी बात मिलती है ना, मिलती है अच्छी अच्छी बात। सब अपनी अपनी बात बताते हैं, तो अपने लोग को यहाँ बैठे बैठे माता जी की, महाराज जी की बात पता चल जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, इतना बढ़िया उत्तर त्रिशला जी दी, और हमको अभी भी लग रहा, देखो मैंने उसको उनको तुरंत टोका, मगर ये क्या उत्तर दे दिया आप। ज्ञानावर। सत्य क्या नाम बेचारी चुप हो गई जब ऐसे सुनने में बोले। नहीं आया ना, उसमें आपकी गलती नहीं है। क्योंकि एक साथ 3-4 जन बोल रहे थे ना, इसलिए सुनने में नहीं आया। हाँ, और कुछ उससे वो थोड़ा सा सुनता भी नहीं है कई बार। 3-4 जन एक साथ बोल रहे थे। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। थोड़ा आवाज भी दबी हुई है ना उनकी।
आप लोग है ना ग्रुप में, सबको एक एक जिनवानी, बहुत जिनवानी स्तुतियां हैं, घनी तो किताब छपी हुई है ना, ये सब कुछ हो रहा है। सब कोई नई नई स्तुति करिए ना, रोज रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा लगे। बीच में तो सब कोई नई नई करते थे। दीदी बहुत मेरे को तो ये जैसी पिलाई वो सब गाने की मन में मेरे पास आधी है, मेरे को फोन से मैं थोड़ा खराब हो गया, तो ये भेजिए ना, ये गाने की इच्छा है। जैसी पिलाई औषधि, आपने ही बनाई थी, आपने ही गाई थी। श्रुति ज्ञानियों को जी वैसी औषधि हमें तो जिनवाणी माँ। ये मेरे को भेजिए, मेरे को ये गाने का बहुत मन है। मेरे पास आधी अधूरी है, पूरी नहीं है। मैं कुछ नहीं ये कोई नहीं भाभी जी, आप ग्रुप में ही डालिए। कुछ है नहीं आएगी तो मेरे पास है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता है। आपको याद आ जाएगी भाभी जी, मन से क्या कीजिए। तो बना लेते हैं, कॉपी में लिखना बहुत गंदी आदत है, संजो के नहीं रखती चीजों को, संजो के रखना चाहिए, क्योंकि भाव हमेशा नहीं है। अभी मैं भागलपुर जा रही थी तो मैंने संस्कृत में बनाई जिनवानी स्तुति, 8 ही लाइन बनाई, इसलिए मैंने अभी गाई नहीं। मैं 8 लाइन और बन जाए तो गाऊं, अब ना वो 8 लाइन बनने आज तो सुना दो, आज हम लोग को आज तो यही मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं बोल रही हूँ, हमने देखो मैंने मैं बोल रही हूँ दीदी। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म तुमर दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गंधर कुंद कुंद जैसे पुत्र तुम्हारे, गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद जैसे पुत्र तुम्हारे, गणधर जैसे भैया, मोशरन सा महल तुम्हारा, जिनवर जैसे सैया, जन्म में दुख मेट दो, ओ जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। 7 तत्व 6 द्रव्य बनाए बताए हो उपकारी मैया, 7 तत्व 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जामन मरण मिटा दो मैया, पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया मरण दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठो, हे जिनवानी भारती कोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन, देव भजो अनंतो गुर सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। नमोकार मंत्र 9 बार। अंजना जी को वंदना।